हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ब्रॉक एनालिसिस। F-16 एयरक्राफ्ट और पाकिस्तान एयरफोर्स को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट रिपोर्ट की जा रही है और ये जो अपडेट सामने आ रही है क्या इसकी पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है या नहीं, इसी बारे में आज बात करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोज़ बगैर किसी तखीर के आप तक पहुँचती रहें। पिछले 3-4 दिन से मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से एक पार्टिकुलर खबर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स मजीद F-16 एक्वायर करना चाह रही है, जिसके बारे में इंडिया की तरफ से तो एक पूरा आर्टिकल पब्लिश किया गया है जिसमें मेंशन किया गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स 36 के करीब F-16 इंडक्ट करना चाह रही है। तो इस सारे सिनेरियो को लेकर अब ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स यूज्ड या सेकेंड हैंड F-16 जो कि ब्लॉक 50 या 52 स्टैंडर्ड के होंगे इनको एक्वायर करना चाह रही है, क्योंकि ये एक कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और साथ ही इनको फ्यूचर में ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड पे अपग्रेड भी किया जा सकेगा। तो इस बारे में दो कंट्रीज के नाम सामने आ रहे हैं जिनमें एक मिस्र और दूसरा इराक है और इन दोनों एयर फोर्सेस के पास F-16 ब्लॉक 52 मौजूद है। तो कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स मिस्र या इराक दोनों में से किसी एक कंट्री से F-16 ब्लॉक 52 परचेज करेगी। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स ऐसा करती है तो पाकिस्तान एयरफोर्स में मौजूद F-16 की फ्लीट काफी एक्सपेंड हो जाएगी और साथ ही क्योंकि ये ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड के F-16 होंगे तो फ्यूचर में अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो इन F-16 ब्लॉक 52 को ब्लॉक 70 या 72 की अपग्रेड भी दी जा सकती है। तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अगर इस तरह का कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो ये काफी प्लस पॉइंट साबित होगा पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए। लेकिन यहाँ पे जो ज्यादातर लोगों के जहन में डाउट है कि क्या ऐसा पॉसिबल भी है कि नहीं, तो अगर इस बारे में मैं बताऊं तो मिस्र और इराक दोनों कंट्री को लेकर ही ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इनसे सेकंड हैंड F-16 परचेज कर सकती है, क्योंकि इराक एयरफोर्स के पास जो F-16 मौजूद हैं उनमें बियॉन्ड विजुअल रेंज की कैपेबिलिटी मौजूद है। लेकिन अमेरिका की तरफ से इराकी एयरफोर्स को F-16 का जो वन एंड ओनली BVR मिसाइल है जिसको AM-120 एमराम कहा जाता है वो फराहम ही नहीं किया गया, इसलिए इराकी एयरफोर्स बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिशन को कंडक्ट नहीं कर सकती। जहाँ पे ज्यादातर लोगों में ये तासर पाया जाता है कि इराक के पास जो F-16 मौजूद है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज की कैपेबिलिटी ही नहीं रखते, जो कि बिल्कुल ही गलत है। वो प्रॉपर इस कैपेबिलिटी को गेन करते हैं क्योंकि बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल इराकी एयरफोर्स के पास मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इन F-16 से सिर्फ विद इन विजुअल रेंज की मिशन कंडक्ट किए जा सकते हैं। और सेकंड बात यह कि इराकी एयरफोर्स पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 में इंटरेस्ट दिखा चुकी है, जिसको लेकर पाकिस्तान और इराक के दरमियान डील भी साइन हो चुकी है और फ्यूचर में JF-17 ब्लॉक 3 इराक को डिलीवर भी किए जाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि इराकी एयरफोर्स अपने F-16 पाकिस्तान को बेचे और इनके बदले में पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 एक्वायर करे, जिसमें इराकी एयरफोर्स को एक मुकम्मल वेपन पैकेज भी दिया जाएगा, जिसके बाद इराकी एयरफोर्स के पास बियॉन्ड विजुअल रेंज के मिसाइल भी मौजूद होंगे जो कि इनकी एयरफोर्स को पावर प्रोवाइड करेंगे। तो अगर पाकिस्तान एयरफोर्स इराक से F-16 ब्लॉक 52 परचेज करती है तो पाकिस्तान के पास एक अच्छा स्टॉक AM-120C BVR मिसाइल का मौजूद है जिनको इराकी F-16 से फायर किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर आप मिस्र को देखें तो मिस्र इस वक्त राफेल एयरक्राफ्ट इंडक्ट कर रहा है। मिस्र के पास तकरीबन 160 के करीब F-16 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जिनमें से ज्यादातर ब्लॉक 50 और 52 स्टैंडर्ड के हैं, इसलिए मिस्र 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करना चाह रहा है, जिसमें वो ऑलरेडी राफेल इंडक्ट कर रहा है और साथ ही चाइना के J-10C को भी फ्यूचर में एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि सारे तो नहीं लेकिन कुछ अपने F-16 पाकिस्तान को बेच दे जिनकी तादाद 40 के करीब हो सकती है। लेकिन चाहे मिस्र हो या इराक ये सब तभी मुमकिन है जब अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका की रजामंदी के बगैर ना ही पाकिस्तान इन एयरक्राफ्ट को खरीद सकता है और ना ही मिस्र और इराक इनको बेच सकते हैं। लेकिन इसकी भी पॉसिबिलिटी मौजूद है क्योंकि पहले भी पाकिस्तान ने जॉर्डन से F-16 खरीदे थे और इस डील में अमेरिका की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं की गई थी। और आजकल जो अमेरिका और पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग हैं और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पाकिस्तान को एज अ स्ट्रॉन्ग एलाय तस्वर किया जाता है। तो इस बात के चांसेस हैं कि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स इराक या मिस्र से F-16 एक्वायर करना चाहे तो अमेरिका की तरफ से भी इस डील को क्लियरेंस मिल जाएगी। लेकिन अभी तक पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इस तरह का कोई भी बयान नहीं दिया गया और ना ही ऑफिशियल तौर पे ये कहा गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स मजीद F-16 एक्वायर करना चाह रही है। लेकिन F-16 और पाकिस्तान एयरफोर्स के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मौजूद है और हम सबको पता है कि अगर 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट में पाकिस्तान एयरफोर्स को चॉइस दी जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स आज भी F-16 ब्लॉक 70-72 को ही सिलेक्ट करेगी। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स मजीद F-16 एक्वायर करती है या नहीं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्लियर रही होगी। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।